के डॉक्टर लाल पैथलैब्स के पहली तिमाही के नंबर्स बेहतर रहे हैं। कंपनी क्या है 11%, मुनाफा 25% बढ़ा है, एबिटा में भी 13% की ग्रोथ सालाना आधार पर देखने को मिली और मार्जिन भी सुधरे हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के ग्रुप CFO और CEO वेद पी गोयल। वेद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल अर्निंग्स देखें तो स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड साइड पर रही हैं डॉक्टर लाल पैथलैब्स की। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे हैं और साथ ही जो सैंपल वॉल्यूम्स हैं वहां पर किस तरीके के आंकड़े दिखाई दिए हैं और आगे के लिए क्या आउटलुक है? नमस्कार दीपाली जी, आपने सही कहा, नंबर अच्छे हैं हमारे। जो हमने लास्ट टाइम, आपको ध्यान हो तो मैंने इस चैनल पे बोला था 11 से 12% का हमारा अनुमान था इस साल का, तो हम उसी के बीच में 11.3% की इस क्वार्टर में ग्रोथ रही है और वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ है। हमारी वॉल्यूम की ग्रोथ, सैंपल वॉल्यूम की ग्रोथ 10.7, तो 10.7% की वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ है। 2-3 रीजन है उसके। ऑब्वियसली एक तो हमारा जो पोर्टफोलियो स्वस्थ फिट का, उसने बहुत अच्छा किया है। इस क्वार्टर में उसका कंट्रीब्यूशन 27% का रहा है और उसकी ग्रोथ भी 22% के लगभग उसमें ग्रोथ आई है। तो एक तो वो हाईएस्ट हमारा कंट्रीब्यूशन है अभी तक का एक क्वार्टर में। दूसरा, हमारा दिल्ली एनसीआर भी कंटिन्यूअसली इस क्वार्टर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ आई है। तो दिल्ली भी हमारा पिछले कई क्वार्टर से डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा है। और तीसरा, हमने काफ़ी नए टेस्ट इस क्वार्टर में हमने लॉन्च किए हैं, हाई एंड टेस्ट, सो उनका भी हमारे को बेनिफिट मिला है। सो ओवरऑल सब जगह से ही हमें बेनिफिट मिला है, इसलिए 11.3% की ग्रोथ वॉल्यूम ड्रिवन देखी। अच्छा, अगर हम ज्योग्राफी वाइज परफॉर्मेंस देखें तो स्पेशली जो टियर 3 टियर 4 रीजन्स है वहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्योंकि वहाँ भी आपका जो पेनिट्रेशन है वो डीपर हुआ है। किस तरीके के रिफ्लेक्शंस टियर 3 टियर 4 रीजन से हैं? वहाँ पे भी अट्रैक्शन अच्छा है। देखिए, हमने लास्ट ईयर 18 लैब खोली थी, जो मेनली इन स्मॉल टाउन्स में ही हम खोल रहे हैं। इस साल भी हमारे 15 से 20 लैब्स का खोलने का प्रोग्राम है। सो वहाँ से भी ट्रैक्शन अच्छा है। ओवरऑल टियर 3 टियर 4 में भी जो अभी लगभग हमारा 1/3 बिजनेस, 1/3 बिजनेस वहीं से आता है, उसकी भी ग्रोथ इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशन है। सो वो भी अच्छा रहा है इस बार। ओके। अच्छा, मार्जिन्स को लेकर आपका आउटलुक क्या है यहाँ से FY26 के लिए? मार्जिन कौन कौन से फैक्टर्स ड्राइव करेंगे? और दूसरी चीज़, जो 11 से 12%, 13% की ग्रोथ आपने गाइड की है, कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे जो कि इस ग्रोथ को अचीव करने में या इसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगे? जी, पहले मैं मार्जिन्स पे बताऊँ। मार्जिन्स हमने पीछे बोला था, उससे मुझे लगता है स्लाइटली हम थोड़ा बेटर करेंगे। जो हमने Q1 में अभी 28.7% के मार्जिन है, ये तो ऑब्वियसली पूरे साल का ये मार्जिन्स तो मुश्किल है, बट फिर भी जो हमने लास्ट टाइम गाइडेंस दी थी 27-28% के बीच में हमारे मार्जिन्स, वी आर कॉन्फिडेंट कि हम अचीव करेंगे। रही ग्रोथ की बात, तो 3-4 लीवर हैं हम जो जिन पे काम कर रहे हैं। एक तो मैंने बताया, हम इंफ्रा अपना नया और खोल रहे हैं। इस साल में 15 से 20 लैब खोलेंगे। पिछले साल जैसे हमने करीब 800 से ज़्यादा कलेक्शन सेंटर खोले, इस साल भी हमें लगता है कि हम 800 से 1000 कलेक्शन सेंटर और खोलेंगे डिफरेंट ज्योग्राफी में। और मेनली ये टियर 3 टियर 4 में ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। तीसरा, हमारा हाई एंड जो टेस्ट है वो कंटिन्यूअसली हमने देखा है हमारा अट्रैक्शन उसमें। हमने कुछ नए टेस्ट भी लॉन्च किए हैं जिनोमिक्स से रिलेटेड। हमने टेस्ट इस क्वार्टर में भी और आने वाले साल में, आई मीन पीरियड में, हमें और भी नए टेस्ट लॉन्च करने हैं। और उसके अलावा जो स्वस्थ फिट का अट्रैक्शन है वो कंटिन्यू है। सो इस क्वार्टर में जैसे मैंने बताया 27% है, तो मुझे लगता है ये जो प्रैक्टिसेस हैं और जो पेशेंट का बिहेवियर है वो अभी कंटिन्यू है। जो पहले सिंगल टेस्ट होते थे वो एक बंडल और ये पैकेज टेस्ट के तरफ ज़्यादा लोग अब जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ये 3-4 फैक्टर हैं जो, और प्लस हम न्यूअर ज्योग्राफी में भी जा रहे हैं, साउथ एंड वेस्ट में, वहाँ पे भी हम सिलेक्टिव सिटीज़ में, वहाँ पे भी हमारा फोकस है। तो ओवरऑल मुझे लगता है आने वाले टाइम में यहाँ से बेटर ही होगा। ओके।
अच्छा, अगर हम ओवरऑल आगे के एक्सपेंशन की बात करें वेद जी, तो पहली बात, कितना कैश ऑन बुक्स है डॉक्टर लाल पैथलैब्स के? पहले भी मैनेजमेंट ने हिंट किया है एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, क्या प्लान है एग्जैक्टली एक्विजिशन फ्रंट पर? कितना कैश फिलहाल कंपनी के पास है अभी? सो अभी हमारे पास लगभग 1400 करोड़ 1389 करोड़ मतलब हमारे पास पड़ा हुआ है प्रिसाइज, और वो इसीलिए हमने रखा हुआ है। आपने सही बोला कि हम बोल रहे हैं कि जो साउथ एरिया है वहाँ पे हमारा प्रेजेंस है थोड़ा कम। सो इनऑर्गेनिक की अपॉर्चुनिटी हमें वहाँ दिखती है, और इसीलिए हम ये कैश हम रखते हैं। तो वी आर पेइंग डिविडेंड, बट जो लार्ज पार्ट है वो कैश इसी चीज़ के लिए रखा हुआ है, इनऑर्गेनिक के लिए। और मुझे लगता है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। अभी तो फिलहाल इमीडिएटली मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बट साउथ डेफिनेटली हम कुछ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इनऑर्गेनिक। ओके, चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए हमारे चैनल पर, और अर्निंग्स पर और आगे की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। गुड लक आपको आपके प्लान्स के लिए और आगे की परफॉर्मेंस के लिए भी। डॉक्टर